अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिल बैठना और उनके साथ इवन बातचीत के बारे में सोचना और बातचीत करना ये किसी मोअज़्ज़े से कम नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो बड़ी ज़िद्दी पार्टी है, वो किसी के साथ बैठती नहीं है। और अपनी अपोजिशन के साथ जिनमें अगर हम मेनली बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, इनके साथ तो वो किसी सूरत नहीं बैठना चाहते। और चेयरमैन पीटीआई हमेशा इस बात का जो है वो ये बात कहते रहे हैं कि वो जो है वो इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। वो उनको मुखातिब भी करते रहे मुख्तलिफ़ नामों के साथ कि हम उन लोगों के साथ कभी भी बातचीत नहीं करेंगे जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है या पाकिस्तान के इदारों के साथ वो जो है वो लॉयल नहीं रहे, पाकिस्तानी अवाम के साथ लॉयल नहीं रहे। तो पीटीआई के किसी भी जो है वो रहनुमा का या पीटीआई की क़यादत में से किसी भी शख्स का पीएमएलएन की क़यादत या पीपी के किसी रहनुमा के साथ बैठना वाकई किसी भी ये हर किसी के लिए शॉकिंग होगा और किसी मोअज़्ज़े से कम नहीं होगा। ये कहने का ये मकसद था क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो केपीके के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो अपने बयानात की वजह से अक्सर औकात ख़बरों की ज़ीनत बने रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा वो ख़बरों की ज़ीनत इसलिए बने हैं क्योंकि वो शायद पहली दफ़ा पीटीआई के अपनी सियासत में जब से वो पीटीआई में आए हैं और जब से वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने हैं, उसके बाद वो पहली दफ़ा वज़ीर दाखिला से मुलाकात कर रहे हैं और वज़ीर दाखिला से उनकी मुलाकात हुई है। उसके अलावा जो है वो एक मीटिंग में अताउल्लाह तारड़ के साथ वो बैठे नज़र आए हैं और एक टेबल पर बैठना और एक मसले पर बातचीत करना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत कम दिखने में मिलता है। लेकिन फ़ाइनली हमें ये दिख गया और जनाब जब ये सब चीज़ें सामने आई कि जो है वो वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक जो मीटिंग है हुकूमती जमात की उसके साथ वो बैठे हैं और इसके अलावा वज़ीर दाखिला से मुलाकात कर रहे हैं। तो सब लोग क्यूरियस हो गए कि आखिर अंदरूनी कहानी क्या है जिस पर बातचीत हो रही है और अली अमीन गंडापुर इतने फ्लेक्सिबल कैसे हो गए कि वो किसी भी आला क़यादत के साथ जो है वो बैठ रहे हैं और बैठ के जो है वो अपने मसाइल बता रहे हैं और उनकी जो मसाइल हैं वो सुन रहे हैं। वैसे तो अली अमीन गंडापुर की अगर बात की जाए और वो क्योंकि केपीके के वज़ीर आला हैं और स्पेशली अगर बात की जाए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ की, तो इन दोनों के दरमियान तो टसल चलती रहती है, चाहे वो ज़ुबानी कलामी हो या चाहे जैसी तैसी हो। जिस तरीके से एक दूसरे पर इन्होंने जो है वो कीचड़ उछालने की भरपूर कोशिश की, चाहे फिर वो अली अमीन गंडापुर के तरफ से स्टार्ट हो और एंडिंग जो है वो मरियम नवाज़ के किसी भी स्पोक्स पर्सन की तरफ से हो, पीएमएलएन के स्पोक्स पर्सन की तरफ से। वो कहानियाँ हमारे सामने पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया ढेरों ढेर जो है वो इससे भरा पड़ा है। लेकिन पहली दफ़ा जो है वो अली अमीन गंडापुर इन सब चीज़ों को बिसाइड छोड़ के पहली दफ़ा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने मुलाकात की है, कुछ उन्होंने अपनी सुनाई है, कुछ मोहसिन नकवी की सुनी है। तो जनाब इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है कि अली अमीन गंडापुर ने कौन कौन से गिले शिकवे किए हैं मोहसिन नकवी से। तो अंदरूनी कहानी तो सामने यही आई है कि अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले तो ये बोला कि ये जो ज़ुबान दराज़ी की जा रही है, गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लेम गेम किया जाता है। फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर की जो टसल हुई थी वो भी हम सब के सामने है, उसमें भी अच्छा खासा जो है वो गर्मा गर्मी हुई थी, ज़ुबानी कलामी, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। और दूसरी बात ये उन्होंने कही कि वफाकी हुकूमत जो है वो फ़ंड्स नहीं देती खैबर पख्तूनख्वा को, जो मुमकिन फ़ंड्स होते हैं वो दिए जाने चाहिए लेकिन वो जो है वो उसमें डिले करती है और वो नहीं दे रही। तो इस किस्म की कुछ बातें हुई मोहसिन नकवी के साथ और अब एक मीटिंग तो उनकी हो गई है, अब दोबारा से इस चीज़ का बताया जा रहा है कि एक और मीटिंग है जो मोहसिन नकवी से करेंगे। अच्छी बात है कि इतने गर्म माहौल में जहाँ अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से केपीके के क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं तो वो जो है वो ब्लेम गेम कर रहे होते हैं पंजाब के होम मिनिस्टर पर और फिर इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ना कोई बोल देता है, तो आपस में सियासतदान लड़ाई झगड़े में लगे हुए होते हैं और इस सब लड़ाई झगड़े में कि पाकिस्तान पीछे रह जाता है। तो अच्छी बात है कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी बर्फ़ जो है वो थोड़ी पिघली है, उन्हें पता चला है कि मुल्की हालात ऐसे हैं, जो हमारे मुआशी हालात ऐसे हैं कि वो इस चीज़ के हालात क्या कहेंगे, हालात का तकाज़ा है कि उनको मिल बैठना ही है। जिस तरीके की अली अमीन गंडापुर के हवाले से ख़बरें सामने आई और उन्होंने मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिस चीज़ का जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया
KPK کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے. وی ریئلی ہوپ کہ محسن نقوی اس چیز کا ضرور نوٹس لیں گے اور بر وقت جو بھی چیزیں انہیں چاہیے وہ ان کو فراہم کی جائیں گی, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شاید ملک ترقی بھی کرے گا اور جو مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ختم ہوں گے اور پاکستان کو اولین ترجیح پہ رکھا جائے گا. پاکستانی عوام بڑا خوش ہے اس کولیبریشن سے. اچھی بات ہے کہ برف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پگھلنا شروع ہو گئی ہے, اور اب جو ہے وہ ایکچوئل جو مسائل ہیں ان پر بات بھی ہوگی اور ان پر کام بھی ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.